देखिए 20 से अधिक राष्ट्र के प्रमुख हैं और इस मौके पर सबका स्वागत किया जाता है। प्रशांत एससीओ सम्मेलन हो या ब्रिक्स हो या G20 के दौरान भी आपने प्रधानमंत्री मोदी को देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने तमाम विदेशी मेहमानों का स्वागत किया था। और विदेशी मेहमान ये तमाम लोग राष्ट्र प्रमुख होते, अपने देश के सरकारों के मुखिया होते। और जिस तरह से शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया हैंडशेक करके, वो अपने आप में बताता है तमाम लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उसी में प्रधानमंत्री मोदी का भी स्वागत किया जा रहा है। और एससीओ सम्मेलन इस बार भारत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एससीओ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। और इसमें क्योंकि एससीओ सम्मेलन का एक मुख्य लक्ष्य था सिक्योरिटी, जो सदस्य देश हैं एससीओ के, उनकी और सिक्योरिटी में आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म और बाकी चीजें भी आती है जिससे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा है। और इस बार विदेश मंत्रालय की तरफ से तो ये साफ कहा गया कि इस मुद्दे पर यानी आतंकवाद की भर्त्सना जो है, भारत ये पुरजोर कोशिश करेगा कि एससीओ के साझा घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से स्वागत किया शी जिनपिंग ने, आज द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत के बाद ये एक कह सकते हैं सेरिमोनियल होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट और ऑप्टिक्स बहुत तगड़ा होता है क्योंकि जो देश इसकी मेजबानी करते हैं और जो लोग मेहमान होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज की तारीख में चीन के मेहमान हैं और मेजबान कर रहे हैं शी जिनपिंग, तो इसलिए स्वागत करते हुए और तमाम आज रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया। प्रशांत आपको बता दें, बैंक्वेट डिनर का आयोजन किया गया जिसमें तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख होंगे। इम्पैक्ट ऑप्टिक बहुत तगड़ा होता है, लेकिन आज ही मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा भी दिया, वो ये कि गर्व से कहो स्वदेशी है। और ये जो तमाम यहाँ राष्ट्र प्रमुख पहुंचे हुए हैं, तस्वीरों में अगर हम देखें तो इन तस्वीरों के जरिए औपचारिकता पूरी की जाती है, लेकिन संदेश तगड़ा होता है। भारतीय परिधान में इकलौते राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्वदेशी वेशभूषा में, तमाम सूट में यहां पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि इसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन यह भी एक संदेश देने की कोशिश है। स्वदेशी के इस वेशभूषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाकी राष्ट्राध्यक्ष यहां पर सूट में नजर आ रहे हैं। कोई और संदेश इसमें देखा जा सकता है? बिल्कुल नीरज। जी प्रशांत, प्रश्न फिर से दोहराएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर यहां पर शामिल हुए, उनका भी स्वागत किया गया, लेकिन भारतीय परिधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष सूट में ही यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पाश्चात्य वेशभूषा में। तो जो स्वदेशी का नारा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है कि गर्व से कहो स्वदेशी है, एक सांकेतिक तौर पर एक नई बात कहने की कोशिश इन औपचारिकताओं में। देखिए, अगर वेशभूषा की बात करें, इसकी कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों पे अलग अलग परिधानों में होते हैं और यहाँ जो भारतीय परिधान है उसी में है, लेकिन बाकी देशों के सदस्य, बाकी देशों के जो मुखिया हैं उनका अपना परिधान है और उसमें उन्होंने प्राथमिकता दी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासकर विदेशों में जब जाते हैं तो इस तरह का एक संदेश देने की कोशिश भी की जाती है। हालांकि इस मंच पे इसके कोई बड़े संदेश नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकी लोगों से अलग हमेशा अपना कुछ न कुछ ऐसा रुख रखते हैं, तो वो रुख यहाँ भी दिखेगा जिस तरह से आज द्विपक्षीय बैठक के दौरान शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान दिखा है। और आज जब एससीओ सम्मेलन, आज तो पहले स्वागत और उसके बाद रात्रि भोज, कल जब मुख्य सम्मेलन होगा और एससीओ से इतर यानी मुख्य नेताओं की बैठक से इतर जब तमाम अधिकारी बैठेंगे और इन सब चीजों पे, एक एक चीजों पे जब चर्चा होती है प्रशांत, तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यहाँ का ऑप्टिक्स और पीछे में जो तमाम अधिकारी होते हैं जो एससीओ में भारत की तरफ से अपनी बातों को रखते हैं प्रधानमंत्री मोदी की सहमति के बाद, वो सारी चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं। और आज ये जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, इन तस्वीरों का सिर्फ ये मायने नहीं है कि एससीओ सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, इसको भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की पृष्ठभूमि में, ट्रंप के टैरिफ की पृष्ठभूमि में देखना चाहिए, क्योंकि एससीओ और ब्रिक्स एक ऐसे मंच है जिसे अमेरिका पर दबाव बनाने के विकल्प के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि भारत ने आज तक नहीं किया, लेकिन इन मंचों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद होगा अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स की करेंसी को लेकर जो चर्चा शुरू हुई थी कि ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा, हालांकि भारत की तरफ से इस बारे में सीधे इनकार किया था कि भारत का कोई इस बारे में अभी तक योजना है इस तरह के करेंसी को लाने या इस तरह के करेंसी को सपोर्ट करने की। तो उसी हिसाब से एससीओ का जो मंच है जिसमें 3 ताकतवर देश हैं, रूस, चीन, भारत
और तो ये अपने आप में ये जो तस्वीरें आपको द्विपक्षीय संबंधों और ट्रंप के मौजूदा व्यवहार जो है कूटनीतिक तौर पे भारत को लेकर, आर्थिक तौर पे और ट्रेड को लेकर, उन तमाम चीजों पे अमेरिका की नजर इन तस्वीरों पे जरूर होगी प्रशांत, क्योंकि डिप्लोमेसी में बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत मायने होता है। और एससीओ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और प्रधानमंत्री मोदी का 24 घंटे पहले चीन आगमन और उसके बाद पहला जो आधिकारिक कार्यक्रम वो शी जिनपिंग के साथ, और शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी का ये कहना कि दोनों देश अपने संबंधों को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, तो वो गर्मजोशी जो है इस वक्त एससीओ की तस्वीरों में, एससीओ के मंच पर जब शी जिनपिंग आगे बढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए, तो वो झलक आपको दिख रही थी। और वो झलक अपने आप में ये बताती है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ बहुदेशीय मंच में यानी मल्टीलेटरल मंच में ही नहीं बल्कि द्विपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश इसको आने वाले वक्त में निभाएंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी या आपको देना चाहेंगे प्रशांत की अब तक जो बैठकर साल 2018 के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग एक दूसरे के देश यानी चीन में मिल रहे हैं। 2018 के बाद ये पहला चीन दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, तो एक दूसरे के देश में पहली मुलाकात है। 2019 में शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था, तब मुलाकात हुई थी। तो 7 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी का चीन दौरा है मल्टीलेटरल मंच पे। पिछली बार भी कजान में आपको याद होगा मल्टीलेटरल मंच की कितनी बड़ी भूमिका होती है, उसका अंदाजा आपको इससे लगा सकते हैं कि पिछली बार ब्रिक्स के ही मंच के साइडलाइंस में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी, लंबी बातचीत हुई थी। उसके पहले हालांकि लगातार बातचीत का दौर जारी था दूसरे, लेकिन आज जो बातचीत हुई है ये भी बहुत अहम है नीरज। जिस तरह से अब चीन के विदेश मंत्रालय ने भी औपचारिक तौर पर बयान जारी कर दिया है कि भारत के साथ संबंध बेहतर होने के उन्होंने संकेत दे दिए और ये साफ साफ कहा कि हम आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं, कॉम्पिटिटर नहीं, बल्कि सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे। यानी भविष्य का रोड मैप दिखाने की भी कोशिश है, ना सिर्फ दोनों देशों को आपस में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इससे संदेश साफ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। प्रधानमंत्री का अपना जो कॉन्फिडेंस, आमतौर पे इस तरह के मंचों पे हमेशा प्रधानमंत्री मोदी अपना कॉन्फिडेंस और विश्वास जो है वो दिखाते, और आज जिस तरह से साफ साफ कहा कि सीमा के मसले को सुलझाना चाहिए, बाकी जो व्यापार संतुलन का मसला है, व्यापार असंतुलन का जो मसला है भारत के खिलाफ, उसको भी देखा जाना चाहिए। आतंकवाद के मुद्दे पे दोनों देशों को बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा सीमा मसले को लेकर जो पहले से वर्किंग ग्रुप है उसकी प्रगति को लेकर दोनों नेताओं ने संतुष्टि जताई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा एससीओ के बहाने भले है, लेकिन इसके द्विपक्षीय मायने ज्यादा है। अभी आप एससीओ के बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग को देख रहे हैं, लेकिन आप जब इन दोनों नेताओं को देखते हैं तो आपको महसूस होगा कि द्विपक्षीय मसला ही ज्यादा हावी है। एससीओ के मंच पे दोनों नेता भले हो, लेकिन जिस तरह से गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के संबंध रहे उसमें आपको एक चीज खास लगेगी कि अभी भी आप एससीओ की पृष्ठभूमि में दोनों नेताओं को इस वक्त आप न्यूज 18 इंडिया के वीडियो में भले देख रहे हो, लेकिन दोनों नेताओं की मुलाकात ये बताती है कि दोनों देश शक्तिशाली देश है। हालांकि चीन आर्थिक तौर पे बहुत आगे है, अगर व्यापार की बात करें, आर्थिक तौर पे बात करें, जीडीपी की बात करें, लेकिन अगर महाशक्तियों और शक्तिशाली देशों का नाम लिया जाएगा तो उसमें चीन, रूस, भारत, ये तमाम ऐसे देश है, अमेरिका, ये 4 देश और कुछ दूसरे देश आते हैं, लेकिन इनकी अहमियत काफी है। और आज जब जहां एससीओ का सम्मेलन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना और शी जिनपिंग का हाथ मिलाना ये दर्शाता है कि न सिर्फ एससीओ के मंच पे बल्कि द्विपक्षीय मंचों पर भी दोनों देश आगे बढ़ने को तैयार है। और ये तस्वीरें बार बार ये कह रही हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि दोनों नेता एक दूसरे के साथ आज अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ मौजूद थे और इसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई। एससीओ का मंच हम एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, मौजूदा में 10 जो है प्रशांत इसके सदस्य देश हैं। भारत 2017 में इसका सदस्य बना, वो इसके अलावा 2 ऑब्जर्वर देश हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो 20 से अधिक देशों के राष्ट्र प्रमुख और राष्ट्राध्यक्ष जो हैं इस बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। बिल्कुल। और 1 सितंबर से लेकर 31 अगस्त से 1 सितंबर 3 दिनों के लिए ये जो शुरुआत हो गई है आज से ही एससीओ समिट की, इसकी ये औपचारिकता है, फोटो सेशन, ताकि तमाम राष्ट्रों के आए प्रमुख यहाँ मेजबान से मुलाकात करते हुए और
ये एक दस्तूर अदायगी हो रही है। लेकिन ये तस्वीर बहुत खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन पहुंचे हुए हैं और 7 साल बाद शी जिनपिंग से चीन में मुलाकात। और यह दौरा इसीलिए भी कई मायनों में अहम है क्योंकि द्विपक्षीय वार्ता इस समिट से पहले चीन और भारत की, यानी शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और जैसा माना जा रहा था कि ट्रंप के टैरिफ के मुद्दे पर दोनों जो अब तक के एक तरह से प्रतिस्पर्धी के तौर पर देखे गए, वो अगर नजदीक आते हैं तो ट्रंप पर इसका दबाव बनेगा। लेकिन उससे पहले पिछले मुद्दों को प्रॉपर एड्रेस किया गया है इंडिया की ओर से। जो सीमा विवाद है, शांति का मुद्दा है, व्यापारिक मसले हैं, आपस में एक दूसरे पर कैसे फिर भरोसा बढ़ेगा, इन तमाम मुद्दों को भारत की ओर से साफ तौर पर रखा गया है। यानी नीरज, जो जो मुद्दे आशंका के दायरे में थे, भारत की ओर से साफ सीधे बेलौस तरीके से चीन के सामने रखा गया है और माना गया है कि इसी के बाद विश्वास और मजबूत हो सकता है।